बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम लोग दर्जा 10 यानी क्लास 10 का साइंस पढ़ेंगे और हम लोग का जो टॉपिक है इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ जो टॉपिक दी गई है वो टॉपिक है ईंधन यानी फ्यूल। तो बच्चों, अगर हम ईंधन के बारे में बात करें या फ्यूल के बारे में बात करें तो इसके बारे में आप बखूबी जान चुके हैं कि ईंधन क्या है यानी फ्यूल क्या है। तो जैसे देखिए, हम उसको अगर दूसरे हिसाब से बोले तो ईंधन जो है, जो हम लोग खाते हैं पीते हैं, वो भी एक ईंधन की शक्ल हो सकती है। कैसे? वो भी फ्यूल की शक्ल हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे जब हम गाड़ी चलाते हैं तो उसमें पेट्रोल की ज़रूरत होती है। उसी तरह जब हम जो इंसान है वो डेली कुछ ना कुछ खाते ही पीते रहते हैं और उनके लिए अलग अलग तरीके से अल्लाह ताला ने एक नेमत अता किया है। पानी है, ग़ज़ा है, बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं। उसी तरह फ्यूल जो है यानी ईंधन जो है हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ईंधन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और इसका इस्तेमाल हम लोग किस किस शक्ल में कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हम आज आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि ईंधन जो है यानी फ्यूल जो है हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। कैसे कि अगर ईंधन नहीं रहेगा तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। कैसे? देखिए, मान लीजिए कि अगर हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और पेट्रोल ही नहीं है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर नज़दीक है तो हम तो जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी खाना पीना चाहिए। तो अगर खाना पीना नहीं रहेगा इसका मतलब कि हमारे जिस्म में ताकत नहीं रहेगी, इसका मतलब ईंधन नहीं रहेगा। उसी तरह अगर गाड़ी की बात करें तो गाड़ी अगर हमको दूर तक जाना है, मान लीजिए हम यहाँ हैं, हमको जाना है कहीं जमशेदपुर जाना है या दिल्ली जाना है, तो देखिए लोग तो पैदल जाएंगे नहीं, बहुत रेयर केस में पैदल जाएंगे। तो उसके लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होगी? उसके लिए ईंधन की ज़रूरत होगी। जो ईंधन होगी वो क्या हो सकती है? पेट्रोल हो सकती है, डीजल हो सकती है, केरोसिन हो सकती है ना। उसके बाद आपको सीएनजी हो सकती है। अगर हम खाने बनाने की बात करें तो एलपीजी हो सकती है, लकड़ी हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग तरीके से ईंधन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। उसकी अपनी अपनी एक किस्म है और उनकी अपनी अपनी एक अदद है, उनका अपना अपना एक तरीका है। तो उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हैं कि ठोस ईंधन यानी लकड़ी का कोयला और मोम, और दूसरा है रकीक ईंधन यानी कि पेट्रोल, केरोसिन तेल, ठीक है, और उसका गैसीय ईंधन यानी कि कुदरती गैस। तो कुदरती गैस का मतलब होता है सीएनजी बोल सकते हैं इसको। हम क्या बोल सकते हैं? सीएनजी बोल सकते हैं। मिसाल के तौर पे सीएनजी, इसको हम लोग बोल सकते हैं कंप्रेस्ड, क्या बोल सकते हैं? नेचुरल गैस। क्या बोल सकते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये मतलब कुदरती है, ये जमीन से बाहर निकलती है। तो अब इसका इस्तेमाल जो है हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? जैसे मान लीजिए लकड़ी और कोयला, तो लकड़ी भी एक तरह से ईंधन ही है। कैसे? तो देखिए, लकड़ी का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो लकड़ी बहुत अलग अलग तरीके से लकड़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे घर में, दरवाजे में, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लकड़ी का इस्तेमाल ईंधन की शक्ल में कैसे करेंगे? तो लकड़ी का इस्तेमाल आप देखते होंगे कि गांव देहात में आज भी लोग लकड़ी पे खाना बनाते हैं। तो होता क्या है कि जो लकड़ी है वो इस्तेमाल किस में की जा सकती है? खाने बनाने में। तो उसमें क्या है, वो जो है उसमें एक कहने का मतलब है कि उसमें एक हीट छुपा रहता है। उसको हम लैटेंट हीट बोलते हैं, यानी कि इस तरह से बोलेंगे कि उसमें हरारत छुपी रहती है, जिससे क्या होता है कि खाना बन सकता है आसानी से। लेकिन अगर हम उसी के बारे में बात करें कि लकड़ी का जो मोम होगा यानी लकड़ी का जो कोयला होगा, तो लकड़ी से ही कोयला क्यों बनता है, तो उसके बारे में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमको समझिए कि जैसे लकड़ी है तो लकड़ी तो जैसे लकड़ी है, लेकिन अगर हम उसको जलाएंगे, बहुत ज़्यादा जला के अगर हम उसको छोड़ सकते हैं तो उसका जो निकलता है, जो मतलब लावा जो निकलता है, उसको ठंडा करने के बाद वो लकड़ी के कोयले की शक्ल हो सकती है। और उसका इस्तेमाल हम लोग भुट्टा भुनने में या कुछ भी काम करने में या कुछ खाना बनाने में भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि
यहाँ रकीक ईंधन यानी पेट्रोलियम हो गया और केरोसिन तेल। तो पेट्रोलियम का इस्तेमाल आप देखिए बच्चों कि पेट्रोलियम का इस्तेमाल हम लोग बड़े बड़े सनात में भी करते हैं यानी इंडस्ट्रीज में भी करते हैं, और केरोसिन तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका तरीका अलग अलग होगा। जैसे मान लेते हैं कि जब हम पेट्रोलियम का इस्तेमाल करेंगे तो अभी थोड़ा देर पहले ही हम आपको बताए हैं कि पेट्रोलियम जो होगा वो गाड़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अलग अलग तरीके से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को जलाने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, ये सब सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो पेट्रोलियम जो है क्या है, वो रकीक की शक्ल है, यानी कि पेट्रोलियम रकीक ईंधन है। और अगर हम इसकी बात करें, केरोसिन की बात करें, तो केरोसिन का भी इस्तेमाल हम किसमें करते हैं, खाना बनाने में करते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में मिट्टी का तेल भी कहते हैं, और उसको वो पेट्रोलियम की ही शक्ल है, यानी उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको पेट्रोल भी बोल सकते हैं। पेट्रोल का वेस्ट प्रोडक्ट केरोसिन होगा, डीजल होगा, पैराफिन वैक्स होगा। उसकी बातें जो है हम इसमें करेंगे, लेकिन इसका अलग अलग टेम्परेचर होता है, उसको बनाते कैसे हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आगे की क्लास में आपको बताएंगे। अभी फिलहाल इसको आप कुछ समझिए। गैसीय ईंधन का मतलब होता है कुदरती गैस। जैसे कंप्रेस नेचुरल गैस के बारे में हम बताएं तो ये कंप्रेस नेचुरल गैस जो है वो बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए आज के आबो हवा में, क्योंकि आपको पता है बच्चों की आज के टाइम में बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिसके वजह से क्या है कि जो धरती है, पृथ्वी है, यानी हमारा जो अर्थ है वो पूरी तरह से गर्म होता जा रहा है। जैसे आबादी बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है गाड़ी का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। तो इसमें इसका इस्तेमाल इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो है मीथेन का यूज़ होता है। क्या होता है, मीथेन का। जो मीथेन होते हैं बहुत आसानी से हमारे वातावरण में डिसॉल्व हो जाते हैं, और इसको फ्रेंडली गैस बोला जाता है। किसको बोला जाता है, फ्रेंडली गैस। लेकिन अगर वही पेट्रोलियम को अगर आप जलाइएगा तो पेट्रोलियम से मतलब जैसे कहने का मतलब है पॉइजनस गैस निकलता है, और जैसे कोयला है तो कोयला से भी पॉइजनस गैस निकलता है, बहुत धुआं देता है। कोयला का जो कोयले के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे लकड़ी का कोयला है, मोम है, तो कोयले में भी 4 तरह के कोयले आते हैं। जैसे एंथ्रासाइड है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, पीट है। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइड होता है। उसमें बहुत ही कम स्मोक पाया जाता है, यानी कम धुआं पाया जाता है। उसके बाद एंथ्रासाइड के बाद आया बिटुमिनस। बिटुमिनस उसके जस्ट नीचे आएगा। वो उसका जो परसेंटेज होता है जैसे मान लीजिए 70 से 90 के बीच में जाएगा। उसके बाद आता है लिग्नाइट। उसके बाद उसका जो परसेंटेज होगा 50 से 70 के बीच में जाएगा। यानी क्या मतलब उसमें धुआं की शक्ल के बारे में बात कर रहे हैं। और जो पीट होता है वो सबसे घटिया क्वालिटी का होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा धुआं देता है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए जो धुआं देता है उससे बहुत ही जहरीले गैस निकलते हैं, जिसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हम उसको ले लेते हैं तो इंसान जो है पैरालाइज्ड हो सकता है, मर सकता है। इसलिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको आपको जानने की ज़रूरत है। और कुदरती ईंधन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो है हमारे जो आबो हवा है उसको मतलब सही रखता है, यानी कहने का मतलब है कि ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करता है। कौन, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो आज के टाइम में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देख लीजिए दिल्ली जैसे शहर में इसका इस्तेमाल बहुत बखूबी होता है। अब तो पटना में भी कहीं बहुत जगह इसका इस्तेमाल करने लगा है लोग। लेकिन इसका जो है इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम अपने वातावरण को, अपने इन्वायरमेंट को, अपने अर्थ को अच्छे से बचा सकें और अपने आने वाले जनरेशन को एक अच्छी ज़िंदगी, एक साफ़ सुथरी ज़िंदगी देने की कोशिश करें। बच्चों इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए कि इसका इस्तेमाल जैसे कहाँ पे किया जा सकता है, ईंधन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ और कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल कर करके हम लोग क्या क्या चीज़ बना सकते हैं। तो जाहिर सी बात है इसका इस्तेमाल हम लोग घरेलू मतलब घर में भी करते हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्ट में भी करते हैं, उसके बाद बिजली बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोयले का जो इस्तेमाल है हम लोग बिजली बनाने में करते हैं।
और उसके बाद अलग अलग जगह पे हम इसका इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। बच्चों आज के क्लास में और भी चीज़ है, जैसे इसको हम कैसे किस कैटेगरीज में बांटेंगे। तो जैसे इसका जो 3 कैटेगरी हो सकता है। जैसे 3 कैटेगरी में क्या क्या, तो एक तो ठोस हो गया, एक होता है रकीक और एक गैसीय। लेकिन इसमें जो है कि जैसे अगर हम बात करें कि इब्तदाई ईंधन जो होगा, यानी कि प्राइमरी जो होंगे, कहने का मतलब है कि जो प्राइमरी ईंधन होगा यानी प्राइमरी फ्यूल होगा, वो क्या क्या हो जाएगा, तो लकड़ी हो जाएगा, कोयले हो जाएंगे, तेल हो जाएंगे, पेट्रोलियम हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएगा, प्राइमरी, जैसे लकड़ी है, कोयला है, तेल है, ठीक है, पेट्रोलियम है, वगैरह हो जाएंगे। दूसरा इब्तदाई जो अगर है लकड़ी का कोयला, जिसको हम लिख चुके हैं, चारकोल है, कोक है, ठीक है ना, उसके बाद कोल गैस है, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग इब्तदाई में जाते हैं। और उसके बाद जाहिर सी बात है उसका इस्तेमाल जब हम पेट्रोल में करेंगे, पेट्रोल का क्या है उसका इस्तेमाल हम लोग देखेंगे। उसके बाद इसमें जो है पेट्रोल बनता कैसे है, इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। एलपीजी क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्या होता है। जाहिर सी बात है इसको हम लोग जाहिर सी बात है जब हम कोयले को गर्म करेंगे तो क्या क्या निकलेगा, कोल निकलेगा, कोक निकलेगा, कोल तार निकलेगा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों आज हम आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताने की कोशिश किए हैं, और अगले क्लास में हम इसको और आगे के टॉपिक में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इसका इस्तेमाल हमारे ज़िंदगी में कैसे है, और ये हम इसको इस्तेमाल करके हम अपनी ज़िंदगी को कितना आसान बना सकते हैं। ये सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में आपको समझाने की, बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको जो भी इसमें परेशानी हो या कुछ नहीं समझ में आया हो, तो आप इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करने की कोशिश कीजिएगा।